का सब्जेक्ट के साथ एग्री होना। Correct. Today we are studying subject verb agreement. और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के हिसाब से लगे हों किसी सेंटेंस में, करेक्ट, सही मतलब बताते हो दोनों मिलकर। ओके, सो इफ आई से दैट जिया आर प्लेइंग गेम, would it be correct? No, Jia is. Okay, it is a very simple example. This is not a correct sentence because Jia is a singular. You know, it's a proper noun, one person we are talking about. And then we have used are, which is used for plural subjects, correct? So this is one rule. There will be many rules when to consider a subject as plural, when to consider a subject as singular. So what we have to do, we just have to write down and learn some rules. After that, you'll be able to do क्वेश्चंस वेरी इजीली। ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो टफ है, ठीक है, इट्स वेरी इजी टॉपिक। इट्स जस्ट दैट वी फॉरगेट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वी डू नॉट डू इनफ प्रैक्टिस। ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन रूल नंबर 1. व्हाट इज रूल नंबर 1? if subject is singular then it will take singular. ये रूल सब लिख लेंगे। if subject is singular, सबको ही पता है बिकॉज अभी 9th बहुत बड़ी क्लास है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा। यही जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था, ठीक है, सिंपल है। दिस इज रूल नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल कि अगर केवल एक इंसान की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल रामा, तो लगेगा इज, ठीक है। आगे टीचिंग किड्स, ओके। फिर अगर किड्स यानी प्लूरल है तो हो जाएगा आर प्लेइंग, ओके। सो दिस इज बेसिक रूल नंबर 1 वेयर when the subject is singular verb is singular and when the subject is plural the verb is plural, okay, ठीक है। Yes, ma'am. Okay, now we will come to rule number 2. रूल नंबर 2 का मतलब है अगर दो से ज्यादा, दो और दो से ज्यादा, टू और मोर, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी अलग अलग नेम लिखे हों, एक सिंगुलर रमा, एक सिंगुलर श्याम, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, किससे जुड़े हों ये? एंड से। एक कंजंक्शन है जो है एंड, जैसे राम एंड श्याम। अगर दो या दो से ज्यादा, राम एंड श्याम एंड गीता भी हो सकता है, ठीक है, तो राम एंड श्याम, तो इसमें राम और श्याम दोनों ही सिंगुलर हैं लेकिन ये जुड़े हैं एंड से, ठीक है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो इन दोनों को क्या कंसीडर किया जाएगा? प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। टू और मोर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर ऐसी सिचुएशन है देन यू हैव टू टेक अ प्लूरल वर्ब, यानी आर लेना पड़ेगा। किसको समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, मैम आ गया। ओके। ठीक है, लिख लिया, हटा दूं? Yes, ma'am. ओके मैम मैं लिख रहा हूँ। ओके, जस्ट टेल मी व्हेन यू आर डन। डन मैम। ठीक है, हो जाएगा गाइस, तो लेट मी नो, ओके।
मैम हो गया। ओके, तो थर्ड है टू और मोर सब्जेक्ट्स, ठीक है, फॉर generally two subjects in a sentence but they are used together for an idea, ठीक है, take singular verb। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है दो सब्जेक्ट, जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? फूड को। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट, ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। फिर क्या होगा? छोले एंड राइस इज माई फेवरेट लंच, समझ गए? So when two subjects are there in a sentence, but they are used for conveying one single message, then they are considered as singular, ठीक है? मैम डन। ओके, फोर्थ रूल है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल इज ओपन टुडे, ठीक है, स्कूल इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, करेक्ट? फिर अगला क्या हो जाएगा? बैंड was playing, या फिर टीम हैज वन, ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन है। टीम में भी एक से ज्यादा लोग हैं, बैंड ऑर्केस्ट्रा बैंड में बहुत सारे लोग होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। स्कूल इज ऑल्सो कलेक्शन, बट दे ऑल आर using singular verb. So when collective noun is used to represent one single group of persons, okay, so we call them, we take singular verb with them. Clear है? यस मैम। Okay. मैम एक बार आप सेकंड रूल दोबारा बता दोगे? मेरा ध्यान गया। सेकेंड रूल मतलब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? एक ऐसे नाउन जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे क्लास, सोसाइटी, है कि नहीं, बैंड, टीम, आर्मी, स्कूल, ठीक है, तो ये सारे कलेक्टिव हैं, एक नहीं, इट इज अबाउट मोर देन वन पीपल। स्कूल में कितने सारे बच्चे होते हैं, बट दे यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है, because it's a one term used for a lot of people, जैसे स्कूल, टीम, करेक्ट? यस मैम। डन। ओके, सबका हो गया? हटा दूं? यस मैम। ओके, फिफ्थ, streams take singular verb, ठीक है, जैसे स्ट्रीम्स में क्या हो गया? फिजिक्स,
मैथमेटिक्स, है कि नहीं? सिविक्स, इन सब के आगे एस लगा हुआ है। जिम्नास्टिक्स, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर्ट या टाइप ऑफ स्टडी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उनके नाम में एस हो, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम या किसी पर्टिकुलर काम के बारे में बात करते हो तो वहां सिंगुलर लगता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, तो इसके साथ इज लगेगा, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट रूल है, अगर सेंटेंस में बोथ, फ्यू, मेनी यूज होता है सब्जेक्ट में, तो क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ यू, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? बोथ ऑफ यू लर्न म्यूजिक, ठीक है। फिर क्या होगा? बोथ रीना एंड शीना आर प्लेइंग, ठीक है। तो ये जो बोथ से बने सेंटेंस हैं, फ्यू से, फ्यू ऑफ यू आर गोइंग, मेनी ऑफ यू आर कमिंग विद अस, ठीक है। तो Yes, जब बोथ फ्यू मेनी सब्जेक्ट में होता है तो प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। वहीं पर अगर सब्जेक्ट में मच आ जाए, ठीक है, सो मच हैज बीन सेड, नाउ कीप क्वाइट, तो अगर मच आ जाए सब्जेक्ट में तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसे मच ऑफ इट इज ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है, और या मच वाटर हैज बीन फ्लोन, ठीक है। yes, ma'am. ठीक, इसका एग्जाम्पल है, बोथ का लिख लेते हैं, बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग। ओके, कोई ये कहेगा कि बोथ एंड भी लगा है तो भी प्लूरल ही होगा, करेक्ट है, लेकिन बोथ मैम अगर, हाँ, मैम आपने मच वाला सेंटेंस का लिखा। much water has flown under bridge, ओके मैम। ठीक है। मच वाटर मतलब ढेर सारा पानी ब्रिज के अंदर से बह चुका है, मच वाटर हैज फ्लोन अंडर ब्रिज, ओके, कर लिया, Yes, ma'am. ओके, हटा दो बेटा, यस Yes, ma'am हटा। ओके। नेक्स्ट है, अगर सेंटेंस में ईदर, नीदर, नीदर नॉर ईदर और, ठीक है, फिर ईदर और, केवल इधर या इधर और भी, ठीक है, और एंड नॉर, ये सब आता है तो क्या यूज होगा? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? ईदर ही इज हियर और आई विल बी देयर, ठीक है, या फिर नीदर यू नॉर दैट ही इज गोइंग, या फिर एंड इंक्लूड मत करना, एंड कंजंक्शन यहाँ पे यूज हुआ, एंड का नाम नहीं है, या राम और श्याम हैज डन दिस, ठीक है, नॉर आई विल गो, वैसे नीदर नॉर इधर और एक साथ ही यूज होते हैं, केवल नॉर यूज मुश्किल है, ठीक है, ठीक है। तो ये इधर, नीदर, इधर और, नीदर और नॉर, कुछ भी मिल जाए, इन सबके साथ
सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, ठीक है। यस मैम। जैसे इधर राम और श्याम, इधर राम और श्याम हैज डन दिस, तो इसमें हैज सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है। या फिर रमा और गीता विल कम, ठीक है। फिर अगला क्या हो सकता है, नीदर एप्पल नॉर pear is my favorite, ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। यस मैम। अगला है एट्थ, ठीक है। एट्थ क्या है, टाइटल ऑफ बुक्स, बुक्स के अगर नेम लिखे हो, मैगजीन के नेम लिखे हो, फिल्म के नेम लिखे हो, फिल्म के नेम प्लूरल हो या सिंगुलर, लेकिन ये सारे जो नाम हैं दे विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी इज माय फेवरेट मूवी, समझ गए, तो उसमें गार्डियन सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, फिर भी इज यूज होगा, क्या होगा, इज यूज होगा कि नहीं। यस मैम। ठीक है, तो अगर टाइटल ऑफ बुक्स की बात चल रही है, या सॉन्ग्स ऑफ आइस एंड फायर इज माय फेवरेट बुक, मैगजीन या फिल्म की बात चल रही है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। यस ओके, कर लिया। यस मैम। ओके, यस मैम। मैम 1 मिनट। I'm done. सबने कर लिया। Yes. यस मैम। ओके, अगला लिखो, बोल रही हूँ। यस वर्ड और phrases of for money, वर्ड और phrases for money, word or phrases for money, time and distance, word और phrases for किस चीज के लिए वर्ड यूज हुआ हो, मनी, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, इसके साथ लगता है सिंगुलर वर्ब। कैसा फ्रेज होगा, फॉर एग्जाम्पल ₹500, तो ये वर्ड और फ्रेज मनी के लिए है, इसके साथ क्या लगेगा, इज एनफ, करेक्ट, आर नहीं लगेगा, सिंगुलर है ये, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, 2 weeks, ठीक है, is not enough time, ठीक है। फिर क्या है, मैम हाँ, मैम ये वर्ड्स कहीं भी लगे हो तो पूरा सेंटेंस सिंगुलर होगा। 50 सब्जेक्ट में होने चाहिए, 50 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, सब्जेक्ट में होने चाहिए बेटा। ओके मैम।
ठीक है। Yes. जब तक सब्जेक्ट में है तब तक सिंगुलर रहेंगे। लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है। If subjects are joined, subjects are joined यानी ज्यादा सब्जेक्ट दिए और उनको इन कनेक्टर से ज्वाइन किया जाए। ज्वाइंड बाय कनेक्टर्स, कौन कौन से कनेक्टर्स हो सकते हैं? एज वेल एज, विद, along with, in addition to, together। ठीक है। then verb according to first subject। ठीक है। एग्जाम्पल के अगर दो सब्जेक्ट लगे हैं और उनके बीच में कनेक्टर है, जैसे राम एज वेल एज श्याम, तो उसके आगे इज लगेगा। ठीक है। राम एज वेल एज हिज फैमिली, तब भी इज लगेगा। राम एंड राम एज वेल एज दे, तब भी इज लगेगा। ठीक है। कैप्टन एज वेल एज हिज टीम मेट्स, तब भी इज लगेगा। यानी कैप्टन के हिसाब से जो भी वर्ब का पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लगेगी। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? आई हटाओ, मी एंड माई बैचमेट्स, एंड लगा दिया, सॉरी, एज वेल ऐसे करना है। हाँ हाँ, लिखो राम with others is going। इसमें इज लगा है, क्यों? बल्कि अदर्स तो प्लूरल है, क्योंकि इज लगा है राम के हिसाब से। समझ गए? यानी सेंटेंस का जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लगता है। एक और इसमें लिख लो, ऊपर वाला हटा दे रही हूँ। श्याम as well as his teammates, Shyam as well as his teammates। ठीक है। क्या होगा? is coming। Yes. तो इसमें वर्ब इज लगी है श्याम के हिसाब से। हमने अपने फर्स्ट एग्जांपल में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? गोइंग। राम विद अदर्स इज गोइंग। सेकेंड है श्याम एज वेल एज हिज टीममेट्स इज कमिंग। एंड होता तो आर हो जाता।
हो गया बेटा? Yes, ma'am. ओके, सो लास्ट रूल है when each, every, ठीक है, is used before subject, जैसे each girl, every human being, ठीक है। तो जब ये ह्यूमन बीइंग के पीछे एवरी लगा दिया, गर्ल के पीछे ईच लगा दिया, तो क्या यूज हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। तो इज एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट, इधर भी लिख लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक और लिख लो लास्ट में, ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो का है। अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा है तो उसमें जो वर्ब होगी वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट, ठीक है, या क्लोजर टू इट। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली टीचर but also students। अब क्या लगाएं इसमें? तो नॉट, टीचर एक सब्जेक्ट है और बट आल्सो के बाद स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब लगेगी स्टूडेंट के हिसाब से, समझ गए? वर एक्साइटेड, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज है वर्ब के स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी जो उसके सबसे क्लोज आने वाला हो। तो वर्ब के सबसे क्लोज है ये सब्जेक्ट, टीचर दूर है, तो इसीलिए स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर लग गया, स्टूडेंट होता तो वर्ब लगता। किसको समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, so these are the rules. Now I have given you some exercise, one exercise, it is there on the group. Start doing that exercise. 10 minutes you have got, after that we'll match it, ठीक है।